अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक। ठीक एक साल पहले लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में प्रवासी मजदूरों के दर्द का गवाह पूरा देश बना था। उन्होंने देश के बड़े शहरों से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या दूसरे राज्यों में अपने गांवों तक हजारों किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय किया था। कोई पैदल ही बीवी बच्चों और बुजुर्गों को साथ लेकर हजारों किलोमीटर की सफर पर निकल पड़ा था, तो किसी ने साइकिल, रिक्शा या ठेले से ही यात्रा शुरू कर दी थी। मजदूरों के उस दर्दनाक पलायन को जिन्होंने नजदीक से देखा है, वो उस मंजर को कभी भूल नहीं सकते। हालांकि पुलिस प्रशासन या स्थानीय लोगों में जिससे जो भी बन पड़ा, उन मजबूरों की सहायता में कोई कमी भी नहीं छोड़ी। ऐसे ही मदद के बदले उत्तर प्रदेश के बिजनौर के लोगों के लिए ये प्रवासी मजदूर सैकड़ों रिटर्न गिफ्ट छोड़कर गए हैं, जिसकी अहमियत अब समझ में आ रही है। यहाँ प्रवासी मजदूरों की छोड़ी हुई सैकड़ों साइकिलें खराब हो रही थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन की पहल पर अब वही साइकिलें लोगों की बड़ी काम आ रही हैं। बड़े शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल को बढ़ावा देने की योजनाएं कई शहरों में अभी तक विचारों के स्तर पर ही पड़ी हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर बिजनौर ने इस समस्या से निपटने के लिए पूरे देश को एक नई राह दिखाई है। यहाँ बाइक्स ऑफ बिजनौर स्कीम के तहत बेकार पड़ी 100 साइकिलों की छोटी मोटी मरम्मत और रंग रोगन करके पूरी तरह से नया बना दिया गया है और उसे लोगों को मामूली किराए पर दिया जा रहा है। अगर इन साइकिलों का कायापलट नहीं किया जाता तो ये पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील होने वाली थी। असल में शहर में ऐसी करीब 400 साइकिलें उन प्रवासी मजदूरों की हैं, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान उन्हें यहीं पर छोड़कर जाना पड़ा था। ऐसी साइकिलों के उचित इस्तेमाल के लिए सरकारी अधिकारी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने करीब महीने भर तक कई प्रयोग किए, तब जाकर उन्हें इसके वाजिब इस्तेमाल का आइडिया मिला, जिसकी सराहना केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक ने भी की है और दूसरे शहरों को भी बिजनौर से सीखने को कहा है। बहुत से लोगों को, प्रवासी श्रमिक जो अपने घर जा रहे थे पूर्वांचल में, बिहार में, उनको पैदल या फिर साइकिलों के माध्यम से जाने पर विवश होना पड़ा। तो यहाँ पर उनको स्पेशल ट्रेन्स के माध्यम से ज़िला प्रशासन ने बसेस और ट्रेन्स के माध्यम से भिजवाया अपने अपने घर। तो वो साइकिल्स यहाँ रखवा ली गई, क्योंकि ट्रेन से भिजवाना इतना आसान नहीं था। तो कुछ महीने के बाद हमने जब एक दौरे पर देखा कि कई साइकिल्स खड़ी हुई हैं पुलिस चौकी पर, तो ये ख्याल आया कि इन साइकिल्स को ख़राब होने से कैसे रोका जाए और इनका कैसे उपयोग किया जाए। तो हमने फिर प्रवासी श्रमिकों को हमने फ़ोन किया और उनको ये पूछा कि या तो हम आपको 600 रुपये प्रति साइकिल हम दे देंगे, या फिर आप आके अपनी साइकिल्स ले जाइए। तो उनमें से करीब 10-11 लोग आए और अपने साइकिल, रेड़ा, रिक्शा ले गए। तो उनकी मरम्मत करा के उनको बाकायदा ठीक हालत में दिया गया। अन्य करीबन 100 लोगों ने अपना अकाउंट डिटेल्स हमें दिया और बोला कि हम आ नहीं सकते हैं, आप क्यों ना हमें पैसे दे दीजिए। तो वो अकाउंट डिटेल्स में हमने पैसा दे दिया। हमने एक सोसाइटी बनाई, बाइक्स ऑफ बिजनौर सोसाइटी, जिसमें पदेन सदस्य रखे गए। एसडीएम सदर उसका अध्यक्ष है और ईओ नगर पालिका उसका सेक्रेटरी है। तो इनके माध्यम से हमने मिस्त्रियों को एम्प्लॉय करके वो पैसा बाकायदा मिस्त्रियों को दे के उसकी मरम्मत कराई और शहर में कई जगहों पर 10 स्टैंड्स 100 साइकिलों का हमने कार्ययोजना बनाई, 10 स्टैंड्स पे रखा है। और कार्ययोजना कुछ ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति गाँव से शहर में आता है, या शहर का व्यक्ति जो छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहे और मोटरसाइकिल या गाड़ी का उपयोग ना करना चाहे, वो किसी भी जगह से साइकिल उठा के किसी और जगह पे रख सकता है, या फिर पूरा काम दिन भर का करके अपना वापस किसी भी स्टैंड पे छोड़ सकता है।